जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जब इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो कभी कभी वो न सिर्फ पुरानी स्याही से सने होते हैं बल्कि दोस्तों वर्तमान की कड़वी सच्चाई को भी उजागर कर देते हैं। आज वो स्याही फिर से बह रही है सोनिया गांधी के नाम पर, जिनकी नागरिकता की जड़ें इटालियन मिट्टी से जुड़ी बताई जाती हैं, लेकिन दोस्तों उन्होंने भारतीय लोकतंत्र की कुर्सियों पर दशकों तक राज किया है। 45 साल पुराना एक मामला जो वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़े का आरोप लगाता है, अब दिल्ली की अदालत में एक बार फिर से गूंज रहा है। सोनिया गांधी के खिलाफ में अदालत में एक बड़ा एक्शन लिया गया है। क्या दोस्तों ये महज एक पुरानी शिकायत है या फिर कांग्रेस पार्टी के वंशवाद की दीवार पर एक नई दरार? ये सवाल न सिर्फ सोनिया गांधी को कटघरे में खड़ा करता है बल्कि पूरे कांग्रेसी साम्राज्य को चुनौती भी देता है। जहां पर भारतीयता का ढोल पीटने वाले खुद संविधान की कसौटी पर लड़खड़ा रहे हैं। इस विवाद की दोस्तों जड़ें साल 1980 के दशक से जुड़ी हैं, जब सोनिया गांधी तत्कालीन सोनिया मैनू ने भारत की नागरिकता ग्रहण भी नहीं की थी। अप्रैल 1983 में वो आधिकारिक तौर पर भारतीय बनी थी, लेकिन इससे 3 साल पहले ही यानी कि साल 1980 में ही उनका नाम नई दिल्ली के निर्वाचन क्षेत्र की वोटर लिस्ट में जोड़ दिया जाता है। यह कोई मामूली त्रुटि नहीं लगती बल्कि एक सुनियोजित फर्जीवाड़ा था, जहां पर फर्जी दस्तावेज जमा करके संविधान का अपमान किया गया। याचिकाकर्ता विकास त्रिपाठी ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में एक आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर की है, जिसमें अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वैभव चौहान के 11 सितंबर के आदेश को सीधे तौर पर चुनौती दी गई है। यानी कि राहुल गांधी जो वोट चोरी का एक बीड़ा लेकर के निकले हुए हैं, जो वोट चोरी के लेकर के लगातार राजनीति करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनकी माता श्री सोनिया गांधी पर भी अब वोट चोरी का मामला दर्ज होता दिख रहा है। उस आदेश में दोस्तों एफआईआर दर्ज करने की मांग को खारिज कर दिया गया था, ये कहते हुए कि यह संवैधानिक अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन होगा और अनुच्छेद 329 का हनन करेगा। लेकिन याचिकाकर्ता के वकील चिल्ला रहे हैं कि यह एक ऐसा केस है जो दिखाता है कि संज्ञेय अपराध किया गया है। नाम 1980 में डाला गया, 1982 में हटाया गया और साल 1983 में फिर से जोड़ दिया गया। यह चक्र क्या संयोग है या फिर सत्ता के गलियारों में चली साजिश? स्पेशल जज पीसी एक्ट विशाल गोखले की अदालत में इस मामले को लेकर के सुनवाई की गई, जहां पर मामले को 9 दिसंबर के लिए तर्कों के आधार पर सूचीबद्ध करने का जो फरमान है वो जारी किया गया। यह स्थगन न तो राहत है न ही अंत, बल्कि एक संकेत है कि न्याय की देवी आंखें बंद नहीं कर रही। सोनिया गांधी जो राज्यसभा की सांसद हैं और कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष, अब इस मामले में सीधे निशाने पर आ चुकी हैं। उनके ऊपर आरोप गंभीर हैं। वोटर लिस्ट में फर्जी नाम दर्ज कराने का अपराध किया है उन्होंने, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 420 यानी कि धोखाधड़ी और निर्वाचन अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। यदि ये आरोप सोनिया गांधी पर साबित होती है तो फिर न सिर्फ एफआईआर बल्कि जांच, गिरफ्तारी की संभावना और राजनीतिक भूचाल जो कांग्रेस पार्टी के लिए घातक साबित हो सकता है। कांग्रेस पार्टी पर यह मामला दोस्तों नया नहीं है, लेकिन इस बार ये उनकी कमजोर नस पर चोट करता है। पार्टी जो लोकतंत्र की रक्षा का दावा करती है, खुद ही लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर सवाल उठाने का कारण बन रही है। सोनिया गांधी का पूरा राजनीतिक सफर ही विवादों से घिरा रहा। सोनिया गांधी अक्सर किसी न किसी ऐसे मामले को लेकर के सुर्खियों में आ जाती हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी का बंटा ढार ही हुआ है। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। साल 1970 के दशक में राजीव गांधी से विवाह के बाद में भारत आना, फिर साल 1998 में नागरिकता का दावा और 2004 से 14 तक संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी कि यूपीए की कठपुतली के रूप में शासन। क्या वो कभी वाकई में पूर्ण भारतीय बन पाई हैं? आरटीए दस्तावेजों और पुरानी रिपोर्ट्स में उनके इटालियन पासपोर्ट के इस्तेमाल के सबूत आज भी सुलगते हैं। अब ये वोटर लिस्ट वाला मामला उसकी पुरानी कहानी को अब दरअसल ये नया अध्याय दिखाई दे रहा है, जहां पर परिवारवाद की छत्र छाया में संविधान की धज्जियां उड़ाई गई। राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता का केस अभी रायबरेली की कोर्ट में गर्म है और अब सोनिया गांधी पर एफआईआर की तलवार लटक रही है। क्या यह संयोग है कि गांधी परिवार के हर सदस्य पर विदेशी का ठप्पा लग रहा है? कांग्रेस पार्टी जो आज विपक्ष की कमान संभाल रही है, अब अपनी ही नींव पर सवालों के तीर सह रही है। पार्टी के नेता चुप हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ में जम करके हंगामा मच रहा है। हैशटैग सोनिया गांधी एफआईआर, हैशटैग फेक वोटर स्कैम ट्रेंड कर रहे हैं और यूजर्स पूछ रहे हैं कि क्या विदेशी नागरिक
40 साल से वोट डाल रही थी। ये मामला सिर्फ सोनिया गांधी का नहीं बल्कि दोस्तों पूरे भारतीय लोकतंत्र का है, जो वोटर लिस्ट जैसी पवित्र प्रक्रिया पर फर्जीवाड़े का साया पड़ता है तो जनता का विश्वास डगमगाने लगता है। कांग्रेस पार्टी को अब आईना देखना होगा, जहां पर वंशवाद ने संस्थाओं को खोखला कर दिया है। यदि जो सोनिया गांधी हैं उनके खिलाफ में ये आरोप सिद्ध होते हैं तो फिर एफआईआर सिर्फ दर्ज नहीं होगी बल्कि सोनिया गांधी को, कांग्रेस पार्टी को एक नई मुसीबत में धकेल देगी। क्या पार्टी इस परीक्षा में पास होगी या फिर ये उनके पतन का नया मोड़ साबित होगा? ये दोस्तों इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी ने अभी हाल ही में बिहार के इलेक्शन के टाइम पर आपने देखा होगा किस तरीके से वोट चोरी के मामले को इतना बड़ा मुद्दा बना डाला। वोट चोरी के मुद्दे पर इतने बड़े पैमाने पर राजनीति करी, लोगों को इकट्ठा किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश की गई, चुनाव आयोग को उठाकर के कटघरे में खड़ा कर दिया गया राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की तरफ से। और राहुल गांधी को देख देख करके और भी तमाम विपक्षी पॉलिटिकल पार्टियां एक ही सुर में ये बोलती हुई दिखाई दी कि इस देश में वोट चोरी एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, वोट चोरी की जा रही है। चुनाव आयोग के जो है कहीं ना कहीं एक फेवरेटिज्म चल रहा है, एक फेवरिज्म चल रहा है। चुनाव आयोग बीजेपी को लगातार जिताने की का जो काम है वो कर रहा है। ये बार बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से आरोप लगाए गए। लेकिन दोस्तों अब सोनिया गांधी जो राहुल गांधी की माताश्री हैं, अब उनके ऊपर खुद फर्जीवाड़े के नाम लगते दिख रहे हैं कि जब उन्होंने नागरिकता ही हिंदुस्तान की 3 साल के बाद मिली, फिर उससे 3 साल पहले कैसे दिल्ली के निर्वाचन क्षेत्र में वोट डालने के लिए सोनिया गांधी एलिजिबल हो जाती हैं, सोनिया गांधी का नाम उस वोटर लिस्ट में कैसे आ जाता है। इसलिए अब कांग्रेस पार्टी के ऊपर सवालों की बौछार की जा रही है कि जो कांग्रेस पार्टी वोट चोरी को लेकर के झंडे बरदार बन रही थी, वो कांग्रेस पार्टी जो वोट चोरी को लेकर के पूरे देश में तमाम यात्राएं निकाल करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब से सोनिया गांधी आई हैं, यानी कि सोनिया गांधी के पास में इटालियन नागरिकता थी, भारतीय नागरिकता उनके पास में थी भी नहीं, उससे पहले ही उनका नाम वोटर लिस्ट में ऐड हो जाता है। ये किसके रहमो कर्मों पर हो रहा था? किसके रहमो कर्मों पर सोनिया गांधी हिंदुस्तान में खास तौर पर दिल्ली में वोट डालने के लिए एलिजिबल हो जाती हैं, वो भी तब जब उनके पास में भारतीय नागरिकता ही नहीं थी। उनके पास में उस समय इटालियन नागरिकता थी, लेकिन बावजूद उसके दिल्ली के निर्वाचन क्षेत्र के एक विधानसभा की जो जब चुनाव वहां पर देखने के लिए मिलते हैं तो पाया जाता है कि उस वोटर लिस्ट में सोनिया गांधी का नाम भी जुड़ा हुआ है। ये कैसे मुमकिन है बिना किसी फर्जीवाड़े के ये कैसे मुमकिन है संविधान पर कुठाराघात किए बिना? क्या राहुल गांधी या फिर कांग्रेस पार्टी या फिर प्रियंका गांधी अब ये कहने की जरूरत जुटा पाएंगे कि लोकतंत्र की हत्या कांग्रेस पार्टी पहले से ही कर चुकी है? 80 और 70 के दशक में ही कांग्रेस पार्टी ने हिंदुस्तान की संवैधानिक प्रक्रिया को चरमरा करके रख दिया था। हिंदुस्तान की संवैधानिक प्रक्रिया को ठेंगा दिखा करके किस तरीके से उन्होंने सोनिया गांधी का वोट हिंदुस्तान में बनवा दिया। जब सोनिया गांधी के पास में इटालियन नागरिकता थी, भारतीय नागरिकता उनके पास में थी भी नहीं। तो अब ये पुराना जरूर है मामला, लेकिन अब सोनिया गांधी के लिए यह परेशानी की सबब बनता जा रहा है। इस बाबत राउज एवेन्यू कोर्ट में जो है अप्रोच किया गया है बीजेपी की तरफ से और सोनिया गांधी के खिलाफ में मुकदमा दायर करने की बात कही जा रही है। इस बाबत जांच की भी मांग की जा रही है, जिसकी वजह से अब कांग्रेस पार्टी में भयंकर हड़कंप मचता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी को अब सूझ नहीं रहा कि जो वोट चोरी का जो मुद्दा था, जो वोट चोरी का उन्होंने हवा बना रखा था पूरे देश में, अब वो उल्टा कांग्रेस पार्टी पर ही हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के कच्चे चिट्ठे, सोनिया गांधी के कच्चे चिट्ठे अब लोगों के सामने उजागर हो रहे हैं। बहरहाल इस मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जो भी आपका ओपिनियन है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।